क्या है क्वेश्चन है, लेट ए बी अ सेट whose elements आर ए बी सी डी। दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी, और तीसरा सेट है सी जिसके एलिमेंट है बी और डी। यहाँ पर जो कैपिटल एक्स बच्चों आप देख रहे हो, एक्स ये क्या है? फाइंड ऑल सेट्स एक्स, मतलब एक्स को क्या बोला जा रहा है? सेट का कलेक्शन बोला जा रहा है। जस्ट लाइक जैसे आप पावर सेट कहते हो तो वहां पे पावर सेट होता है सेट का कलेक्शन, तो दूसरा सेट हो जाता है। हमें ऐसे सेट्स फाइंड आउट करने। एक्स क्या है? एक्स सेट्स हैं। एक्स क्या है? एक्स को क्या बोला जा रहा है? सेट्स। और जाहिर सी बात है प्लूरल फॉर्म में एक सेट नहीं होगा, कई सारे सेट होंगे। यानी आपको ऐसे सेट फाइंड आउट करने जो बी का सबसेट हो। अच्छा ये बताइए, बी के सबसेट क्या क्या होंगे? ए बी कितने सबसेट होंगे? 8। फॉर्मूला? यस। तो बच्चों देखिए, ये हमने लिख लिया बी के सबसेट। ये किसके सबसेट हैं? बी के सबसेट हैं। तो देखो यहाँ पर जितने भी आप सबसेट ये देख रहे हो, फाइव ए बी सी ए बी बी सी ए बी सी, ये क्या है? बी के सबसेट है। क्या बोला जा रहा है? फाइंड ऑल सेट एक्स विच आर सबसेट ऑफ बी। तो ये सारे सेट बी के सबसेट हैं कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, लेकिन सब नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, और बीच में और नहीं लगा हुआ। बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। यस, मतलब हमको उन सबसेट्स को लेना है, उन सेट्स को लेना है जो यानी एक्स हम उसको कहेंगे जो बी का भी सबसेट हो जाए और सी का भी। अच्छा ये देखो, अगर हम लोग सी का सबसेट लिखें, सेट सी का, तो इसका सबसेट क्या बनेगा? फाइव बी ई और बी डी, यही बनेगा कि नहीं? अब आपको ये देखिए, दो कलेक्शन है आपके पास। एक कलेक्शन आपके पास बच्चों ये है, और दूसरा कलेक्शन आपके पास ये है। अब इन दोनों में से जो कॉमन हो वो आप लीजिए। दोनों में से कौन कौन से सेट कॉमन है? जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं एक्स को क्या बोल रहा हूं? एक्स क्या हो गया? फाइव। फाइव दोनों में कॉमन है। बी, बी दोनों में कॉमन है। बस, और कोई है? तो इसका मतलब क्या बोला जा रहा था? फाइंड ऑल सेट्स एक्स विच आर सबसेट ऑफ बी एंड सबसेट ऑफ सी। एक्स तो दोनों जगह पे सेम है ना, तो एक्स कौन से सेट होंगे? एक्स दो सेट है हमारे पास, दो ऑप्शन आया, एक फाइव और एक बी। एक ये एम्पटी सेट है, और इस सेट को बच्चों क्या कहेंगे? जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, सिंगलटन सेट। यस, तो ये एम्पटी सेट है, ये सिंगलटन सेट है। तो ये दो सेट हैं, एम्पटी सेट और सिंगलटन सेट। तो कितना बोला था ना, फाइंड ऑल सेट एक्स। तो कितने सेट एक्स, एक्स के कितने सेट बन रहे हैं? दो सेट, एक एम्पटी सेट एक सिंगलटन सेट। और ये दो, ये रिलेशन सेटिस्फाई भी कर रहा है। ये जो एक्स हमने इसको कहा है, एक्स किसको कहा है? फाइव और बी को। यानी ये जो सेट है फाइव और बी, ये जो एक्स आप देख रहे हो फाइव और बी, ये एक्स बी का भी सबसेट है और सी का भी सबसेट है कि नहीं? तो इसका आंसर यही हो जाएगा। दो सेट आपको मिलेंगे, एक फाइव यानी कि एम्प्टी सेट, एक सिंगलटन सेट, जो कि बी का भी सब। अब ये दोनों एलिमेंट जो हैं, या ये जो दोनों सेट हैं, एलिमेंट नहीं इनको आप सेट बोले, एक सेट ये है, एक सेट ये है। तो ये दोनों सेट बच्चों, ये दोनों सेट जो हैं वो बी और सी के सबसेट हैं कि नहीं? हो गया। कोई डाउट किसी को यहां पर? ओके। हाँ, सेकंड पार्ट बोलो, एक सेकंड बोलो, सेकंड पार्ट क्या है? X is a subset of A and X is not a subset of, ये है। तो अब देखिए, हम लोगों ने ए का सबसेट बी का सबसेट लिखा हुआ है, सी के सबसेट की फिलहाल जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में। ए के सबसेट की जरूरत है। अब ए के सबसेट कितने बनेंगे पहले नंबर बता दो।
16 बनेंगे क्या? हमने ये पूछा सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे। 16। मैं 16 लिखना नहीं चाहता क्योंकि फालतू में, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे बीच में एंड लगा हुआ है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि मतलब एक्स एक्स वो सेट होंगे जो ए का सबसेट होगा लेकिन बी का सबसेट नहीं होगा। मतलब ऐसे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो केवल ए का सबसेट होगा और वो बी का, जैसे 5, ये तो 5 इसका सबसेट है कि नहीं, लेकिन 5 बी में भी है तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारे, हाँ 5 A B C, ये 5 ना 5 लेंगे ना ए लेंगे ना बी लेंगे ना सी लेंगे। मतलब मेरे कहने, जितने एलिमेंट्स यहां पर लिखे हुए हैं वो कोई नहीं आएंगे ना। मतलब सेट सेट देख लो, यानी 16 में से 8 8 एलिमेंट कट जाएगा कि नहीं, 8 सेट कट जाएंगे, टोटल 8 सेट बचेंगे, जिनको हम बोले जिनको हम बोलेंगे क्या, x इज अ सबसेट ऑफ a एंड x नॉट इज अ सबसेट ऑफ बी। तो क्या क्या बचेगा बता सकते हो, x की पॉसिबिलिटी क्या क्या बचेगी, कौन से वो 8 टर्म्स बचेंगे, बताओ। एक सेकेंड, हाँ बोलो। 5 तो कट गया है ना, 5 तो बी का है, तो क्यों ले रहे हो 5 को। हाँ, AD BD CD D, उसके बाद DA। अच्छा DA नहीं, AD हो गया तो DA का कोई मतलब नहीं, और बताओ। CB, ये CB देखो BC यहां पर है ना, तो CB नहीं लिया जाएगा। लिखा तो है CD। सिंगलटन बी हो गया है, सी सिंगलटन सी ले नहीं सकते क्योंकि सिंगलटन सी बी में है। हम ले सकते हैं क्या, A B D, बी में नहीं होगा ये। फिर ले सकते हैं क्या, बी B C D, BCD, और क्या ले सकते हैं, DCA, यस, डी ACD, हाँ सही है। ACD कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे जी, कुछ गड़बड़ है, एक तो ये भी हो जाएगा ना, एक सेल्फ भी तो होता है, ABCD, ये 9 कैसे बच रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ 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 हाँ, तो अच्छा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो DCA बोलो और ये ACD बोलो, आपको पता है सेट थ्योरी में एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग का कोई मतलब नहीं होता है ना, तो रिपीट नहीं करते हैं, DCA और ACD तीनों एलिमेंट वही है, तो एक को आप रफ कर दो किसी भी एक को। अब देखो टोटल 8 सेट हो गए कि नहीं, टोटल 16 सबसेट बनते थे, 16 में से ये 8 भी यहाँ पर आ जाएंगे, और कंडीशन ये है, हमको x उन सेट्स को लेना है जो केवल a का सबसेट हो और वो b का सबसेट ना हो। तो जो b के सबसेट थे उनको हमने उन 16 में से b के सबसेट्स को हटा दिया, जो सबसेट्स बचे वही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है, रफ कर देना इसको, समझ में आया है। ओके, हाँ सेकंड क्वेश्चन बोलो अपना तुम। लेट a एंड b, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यानी सेट ए का कार्डिनल नंबर 4 है, यही मतलब हुआ, अगर ए में 4 एलिमेंट, बी का कार्डिनल नंबर 2 है, ठीक है आगे बोलो।
number of sets of A cross B, each having at least three elements। ठीक है, ये है बच्चों क्वेश्चन। तो देखो पहली बात तो ये अ, अगला चैप्टर जैसे ही मैं रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करूंगा तो रिलेशन एंड फंक्शन में ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ये ए इंटू बी या ए क्रॉस बी ये है क्या, कोई बता सकता है ये होता क्या है ये? क्योंकि अभी तक तो सेट थ्योरी मैंने इस तरह का कुछ पढ़ाया नहीं कि दो सेट का मल्टीप्लाई कर दो, पढ़ाया है क्या? अरे वाह, ये कौन निकला, किसने बोला ये? तुम्हारे नंबर कटेंगे, क्यों बोला तुमने? ओके, तो ए ए क्रॉस बी या ए इंटू बी हमें निकालना है। कार्ड इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जब आप देखिए, वॉइस म्यूट कर लो जिसका भी ऑन हो। हाँ, हम ये कह रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए होता क्या है। पहली बात तो ये जब क्योंकि ये चैप्टर लगभग लगभग हमारा खत्म है पहला चैप्टर। और रिलेशन एंड फंक्शन, जब रिलेशन एंड फंक्शन की पहली ही शुरुआत करेंगे, रिलेशन का जब हम डेफिनेशन बताएंगे तो वहां पर रिलेशन यही होता है। सेट थ्योरी के बाद ही रिलेशन क्यों है? क्योंकि हम दो सेट के बीच में रिलेशन डेवलप अभी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक केवल हमने यूनियन, इंटरसेक्शन इस तरह की चीजें पढ़ी हैं। अब हम दो सेट के बीच में और मॉडिफाई, यानी दो सेट के एलिमेंट्स को कैसे रिलेट करें। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, या रिलेशन जो आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन बनता है। तो वहां पर होता क्या है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते क्या है हम, कि एक एलिमेंट लेते हैं पहले सेट का और एक एलिमेंट लेते हैं दूसरे सेट का। फॉर एग्जांपल अभी मैं छोटे से समझा रहा हूँ। अगर बच्चों सेट ए है, ध्यान देना मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको समझा दे रहा हूँ जो रिलेशन एंड फंक्शन का पहला ही टॉपिक है। सेट ए में सपोज करो बच्चों दो एलिमेंट है 1, 2, और सेट बी में भी दो एलिमेंट है 3, 4, और आपसे बोला जाए ए इंटू बी या ए क्रॉस बी निकालिए। इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। पहली बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो सेट के बीच का निकाला जाता है, तीन सेट भी हो सकते हैं, फिलहाल दो सेट के बीच का आप समझिए। इसका मतलब क्या होता है? अभी तक जितनी भी स्टडी आपने सेट थ्योरी में पढ़ी हुई है, वहां पर कभी भी आपने ठीक है ए और बी के बीच में आपने रिलेशन पढ़ा है, मतलब यूनियन लेना, इंटरसेक्शन लेना, सेट ए के बारे में पढ़ा है, सेट बी के बारे में पढ़ा है, इनका वेन डायग्राम आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या आप लोग मेरे से बताइए, जितने लोग पढ़े हुए हो, क्या आपने कभी अभी तक ये पढ़ा है कि इस सेट ए के एलिमेंट में और सेट ए के बी के एलिमेंट में आपस में उनके एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होता है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा ना। जैसे अगर देखो, ध्यान से देखो, मैं अगर रिलेशन तो बहुत हो सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखो सेट बी का जो एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट में अगर आप 2 ऐड कर दीजिए हर एलिमेंट में, तो सेट बी आ जा रहा है कि नहीं? तो इसे ही कहते हैं रिलेशन। ये जो हमने बोला ना 2 ऐड करिए, ये क्या है? रिलेशन है, जो कि आता कहां से है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से है। तो रिलेशन तो हम बाद में समझाएंगे, फिलहाल कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। कार्टेशियन मतलब है, आप एक सेट बना लीजिए और उस सेट में क्या करिए, ऑर्डर्ड पेयर में, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के एलिमेंट लिखते हैं तो आप कोऑर्डिनेट वाइज, जैसे एक्स कॉमा वाई आप कोऑर्डिनेट लिखते थे, उस तरह से आप यहाँ पर एलिमेंट्स लिखोगे। कैसे? जैसे पहला आपने पहले सेट का पहला एलिमेंट ले लो 1, ले लिया हमने 1, और फिर 1 को दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ लगा दो, मतलब 1, 3, 1, 4, और कोई आगे एलिमेंट है ही नहीं। फिर यहाँ पर पहले सेट का 2, 3, 2, 4, तो ये जो सेट जनरेट, अब इसको क्या करो, एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो, हमने पहले ही कर्ली ब्रैकेट बना लिया था। तो ये जो सेट आया, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। और एक फार्मूला भी होता है कि अगर आप गलती कभी ना कर पाओगे, क्या, अगर सेट ए में बच्चों, यानी कार्डिनल नंबर ए का, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो 2 है, सेट बी में भी मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो जो ए इंटू बी, यानी ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? हमेशा 4। मतलब जितने एलिमेंट इसमें होंगे, जितने एलिमेंट इसमें होंगे, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। अगर इसमें पहले सेट में अगर m एलिमेंट है,
दूसरे सेट में n एलिमेंट हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? m इंटू n। समझ में आया? यानी कि जो आप अब जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें पहले सेट में 4 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो आप बताइए जरा a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? यस। तो यहां तक समझ में आया ना कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? तो चलो करते हैं इसको। अ, अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, अपने से दो सेट ए और बी बनाना है। ऐसा सेट बनाना है कि ए में 4 एलिमेंट रहे। तो अगर मैं ले लूं, आप ए बी सी डी भी ले सकते हो, 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। चलो मैं 1 2 3 4 ही ले रहा हूँ। 1 2 3 4 ले सकता हूँ कि नहीं? लेट, क्योंकि कार्डिनल नंबर का 4 है। आप ए बी सी डी लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो। और सेट को मैंने मान लिया 5 6। कोई दिक्कत किसी को? ओके। अब आप लोग बताइए हमें बनाना क्या है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8। कौन कौन से आएंगे? जल्दी जल्दी बताओ। 1,5 1 6 2 2 6 फिर 3 5 यस 4 5 4 6। ये हमने बना दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का। कोई दिक्कत यहां तक? आपने देखा कि ए इंटू बी में, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 8। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमको किसके सबसेट का नंबर, सबसेट क्या है हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ सबसेट चाहिए। नंबर ऑफ सबसेट। अच्छा ये बताइए, इसके ए क्रॉस बी में अगर 8 एलिमेंट हैं, तो मैं आपसे पूछूं इसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप 2 टू द पावर 8 कहोगे कि नहीं? लेकिन अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। अगर आप इतना लिख के छोड़ देते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे कंडीशन लिखी हुई है। आपको उन सबसेट्स को काउंट करना है। सबसेट तो 2 टू द पावर 8, जिसका मतलब होता है शायद 256। तो हमें 256 सबसेट थोड़ी लिखना है। यहाँ पे लिखने लगेंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसको लिखना नहीं है। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आगे पढ़िए क्वेश्चन में, ईच हैविंग एट लीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 एलिमेंट तो जरूर आए उसमें। तो यानी अब आप देखो, यानी देखो कैसे 3 एलिमेंट्स, मतलब जैसे एक सबसेट ये बताओ, अगर हमने ये लिख दिया 1,5 1,6 2,5, तो ये एक सबसेट हुआ कि नहीं इसका? क्यों बच्चों? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। अब इसी तरह से कोई और आए, तो मान लो ईशान आए, इसमें एक और पॉइंट बढ़ा दे 2,6, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। तो ये भी हमें काउंट करना है, तो हम उल्टा यहाँ पर कर। अच्छा ये बताइए, मैंने लास्ट ईयर आप लोग को प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ाते समय बताया भी था, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, कम से कम। यानी कि कम मतलब जो हम लोग इसके सबसेट बनाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हम लोग इसके सबसेट बनाए उसमें कम से कम 3 एलिमेंट तो जरूर आना चाहिए। 3 से कम नहीं आना चाहिए। यानी कि मिनिमम, जैसे यहां पर देख रहे हो 1 2 3, अभी इसको बोल जाओ, तो 3 एलिमेंट तो जरूर आना चाहिए। यही बोल रहा है कि नहीं? यानी हम 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 4 एलिमेंट वाला भी ले सकते हैं, 5 वाला भी ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 टू द पावर 8 सबसेट, यानी 256 सबसेट बनेंगे। तो क्या अगर हम इधर से सीधा चलेंगे, वो हमारे लिए कठिन रास्ता होगा, क्योंकि हमें नंबर चाहिए, हमें सबसेट नहीं चाहिए। अगर हम इसको ऐसे करें, आप लोग क्या करिए, इनको निकालिए। किसको निकालिए? जिसमें एक एलिमेंट हो, जिसमें 2 एलिमेंट हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, इनको निकाल सकते हो। ऐसे सबसेट्स को लिखिए। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे सबसेट्स को लिखिए जिसमें आ, या तो एक एलिमेंट हो, या तो 2 हो, या तो एक भी ना हो। तो मैं इसके सबसेट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा सबसेट नहीं लिखने जा रहा हूं। मैं कौन कौन से सबसेट लिखने जा रहा हूं? ऐसे सबसेट्स लिखने जा रहा हूं जिसमें या तो जीरो, कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो एक ही होगा ना, एम्प्टी सेट, ये काम खत्म। अब हम कौन से सबसेट लिखेंगे जिसमें या तो एक एलिमेंट हो, या तो 2 एलिमेंट, राइट? या तो एक एलिमेंट हो, या तो 2 एलिमेंट हो।
तो एक एलिमेंट वाला का मतलब क्या हुआ, सभी को एक एक बार, यानी 1,5 1,6 ये सबसेट है, हाँ, तो सेट में रहेंगे 1,5 1,6 2,5 2,6 2,6 3,5 3,5 3,6 फिर क्या है 4 5 4 6 4 5 4 6। यहां तक समझ में आया? अभी मैंने क्या किया, मैंने इसके सबसेट्स को लिखा जिनके पास या तो एक एलिमेंट हो या तो एक भी ना हो। एक भी ना होने वाला यानी एम्प्टी, एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है। अब यहां पर जितने भी आप देख रहे हो ये सब सबसेट हैं जिसमें केवल एक एलिमेंट है कि नहीं, बोलो। अब हमें एक और चीज करनी है। देखो टोटल हमारे पास अभी कितने सबसेट हो चुके हैं, 9 सबसेट हो चुके हैं। 8 तो यही वाले हो गए, एक एम्प्टी हो गया, 9 सबसेट। अब हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालना है जिसमें दो दो एलिमेंट हो। कितने? सिर्फ दो एलिमेंट हो। ऐसे कितने सबसेट बनेंगे जिसमें दो एलिमेंट हो, बताओ। और फिर करेंगे क्या बताओ, अगर हमने दो दो का भी निकाल लिया उसके बाद क्या करेंगे। अभी तो ये देखो हमने क्या किया है, हमने इसके सबसेट लिखना चालू किया जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, फिर वो सबसेट जिसमें एक एलिमेंट हो। अब वो सबसेट लिखने जा रहे हैं जिसमें दो एलिमेंट हो। तो जरा बताओ, आप लोग मदद करो मेरी, ऐसे सबसेट्स बताओ, मतलब इसी में से आपको सबसेट बताना है, लेकिन एलिमेंट दो होना चाहिए। बस आप ये ध्यान देना रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1,5,1,6, ठीक, एक ये सबसेट हो गया। फिर 1,5,2,5, एक ये सबसेट हो गया। इसी तरह से 1,5,2,6 1,5,2,6, एक ये सबसेट हो गया। फिर 1,5,3,5 1,5,3,5, एक ये सबसेट हो गया। फिर 1,5,3,6, एक ये सबसेट हो गया। 1,5,4,5 1,5,4,5, एक ये सबसेट हो गया। 1,5,4,6, एक ये सबसेट हो गया। अभी तो हमने इसको लेके किया, 1,5 को हमने सभी के साथ लगा दिया। अब आप 1,6 को उठाइए, 1,6 को बाकी एलिमेंट्स के साथ लगाइए, तो ये क्या आ जाएगा। 1,6 के साथ जब आप लगाओगे तो ये क्या आएगा। एक लोग बेटा अटेंडेंस ले लेना जब तक मैं लिख रहा हूं इसको। 1,6,2,5, जब परमुटेशन आपको पढ़ा देंगे ना तो आप डायरेक्टली भी तरीका फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स होंगे। ऐसे 1,6,2,5, फिर 1,6,2,6, नहीं ले सकते ना। अगर आप देखो 1,6, ये पहला हो चुका है ना, तो 1,6,1 वही हुआ ना। ए मान लो ये ए है, ये बी है, तो आपने अगर ए बी लिया तो क्या बी ए ले सकते हो क्या? तो इसीलिए नहीं लेंगे। तो 1,6 को हमने 2,5 के साथ लिया, 1,6 को अब हम 2,6 के साथ ले रहे हैं। फिर 1,6 को हम ले रहे हैं किसके साथ, 3,5 के साथ। फिर 1,6 को ले रहे हैं 3,6 के साथ। फिर 1,6 को ले रहे हैं 4,5 के साथ। फिर 1,6 को ले रहे हैं 4,6 के साथ। तो हमने अब इस एलिमेंट को लेके सभी के साथ लगा दिया। अब 2,5 को लीजिए। अब 2,5 को क्या आप 1,5 के साथ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2,5 1,5 के साथ है। तो ये 2,5 को आप इन दोनों के साथ नहीं ले सकते, आगे वाले के साथ लीजिए। आगे वालों के साथ लेंगे तो क्या आएगा, 2,5,2,6, फिर क्या आएगा 2,5,3,5, फिर क्या आएगा 2,5,3,6, फिर क्या आएगा 2,5,4,5, फिर क्या आएगा 2,5,4,6। तो ये इसका भी इसी तरह से हो गया। अब आगे चलते हैं।
आप किसको लेंगे, 2 6 को लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 2 6 को किसके साथ लेंगे, आगे वाले एलिमेंट के साथ यानी 3 5 के साथ। फिर 2 6 को किसके साथ लेंगे, 2 6 को लेंगे 3 6 के साथ। फिर 2 6 को किसके साथ लेंगे, 4 5 के साथ लेंगे। फिर 2 6 को किसके साथ लेंगे, 4 6 के साथ। तो ये हमने इसका भी ले लिया, 2 6 का भी। अब इसी तरह से 3 5 का लेना है, किसका, 3 5 का लेना है। तो 3 5 का जब लोगे तो आएगा क्या, 3 5 3 6। फिर 3 5 4 5, 3 5 4 5। फिर 3 5 4 6। फिर अब 3 6 को ले लो, 3 6 4 5। फिर 3 6 4 6। फिर आप इसको ले लो 4 5 को, तो 4 5 4 6 इसको भी ले लो। ओके, तो कहीं ना कहीं हमने सब ले लिया, कुछ बचा है अभी और ले सकते हैं, हाँ हाँ बोलो। लंबा नहीं, देखो मैंने बोला ना, देखो है क्या, ये परमुटेशन जब आप पढ़ लोगे ना तो इसका तरीका है कि जैसे एटलीस्ट यानी दो हमें क्या, जैसे आपके पास है 8 8 नंबर्स हैं, उसमें दो दो के कितने पेयर बनेंगे, जैसे था क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 8 थे, और दो दो के पेयर कितने बनेंगे, तो सीधा सीधा जैसे 8 P2 करके फॉर्मूला होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा फॉर्मूले पे है। जैसे ही मैंने लिखा ना 8 में, जैसे ये तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकल वे में दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं परमुटेशन पढ़ाया नहीं। अब जैसे मान लो आप कह रहे हो सर डायरेक्ट, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आपको भी लग रहा होगा मैं पागल हूँ क्या, मैं पूरा बोर्ड भर रहा हूँ। और इस तरह से कितने अभी और भी पॉसिबल पेयर है, कितने में खत्म नहीं हुआ, अभी तो बीच बीच में से भी लेना बाकी है। लेकिन अभी डायरेक्टली जैसे करना है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन तुमने जहां से निकाला होगा वो ओवरऑल चैप्टर जब आप पढ़ चुके होगे पूरा बुक, उस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो आपको डायरेक्टली निकालना है, अभी देखो एक का निकाल चुके हैं और जीरो का निकाल चुके हैं, टू का निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 8P2। मतलब 8 एलिमेंट थे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट थे। अब हमको उसमें से हर उस 8 में से कितने एलिमेंट को लेना है, दो। कितने लेना है, दो। तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो ये होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन n-r, यानी 8 - 2 करोगे तो आएगा 6 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, और अपॉन में फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। अच्छा हाँ, एक और चीज होता है, सॉरी यहाँ पे PR नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा, परमुटेशन नहीं, क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन देखो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हम रिपीटिशन नहीं करते हैं। जैसे आपको पता ना, यहाँ पे हम वन, जैसे एक बार ले चुके हैं 1 2, तो क्या 2 1 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते ना। तो अगर इसमें आप ऑर्डरिंग रिपीट नहीं कर सकते, जैसे आपने अगर AB लिखा, तो आपको पता है सेट थ्योरी में AB और BA सेम होता है, ये दो सेट नहीं, एक ही सेट माना जाएगा। तो जब हम ऑर्डरिंग का ध्यान, इंटरनल ऑर्डरिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वहां पे कॉम्बिनेशन लिया जाता है। जहां पे इंटरनल ऑर्डरिंग को भी काउंट करते हैं कि एक सेट AB हो गया, एक सेट BA हो गया, तो वो परमुटेशन होता है। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू कितना है, 2 फैक्टोरियल, और n-r यानी 8 - 2 करोगे तो 6 फैक्टोरियल। अब 8 माइनस, इस देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 8 फैक्टोरियल क्या होगा, 8 से लेकर नीचे 1 तक चले जाओ, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है फैक्टोरियल 8। हाँ, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसी तरह से नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 2 × 1, इसका मतलब आ जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसीलिए मैंने यहाँ पर 8 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 8 × 7 लिखा, फिर आगे 6 से लेकर 1 तक नहीं गए, क्योंकि हमें पता है कि ये 6, भाई यहाँ पर अगर 6 फैक्टोरियल को आप ओपन करते तो क्या लिखते, 6 5 4 3 2 1, यही तो लिखते। यहाँ पे भी अगर इस 6 को आप ओपन करते तो क्या लिखते, 6 5 4 3 2 1, ये लिखते कि नहीं। तो ये 6 से लेकर 1 तक के सारे नंबर्स यानी फैक्टोरियल 6 ऑलरेडी पूरा का पूरा क्या हो जाता, कैंसिल। बचा क्या आपके पास, 56/2।
यानी कि 28, यानी डायरेक्टली आप बता सकते हो कि 8 आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब ए क्रॉस बी में आपके पास 8 एलिमेंट हैं और आपको नंबर ऑफ सबसेट्स बनाना है। उनमें से आपको हर एक बार कितने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, केवल 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ उन दोनों को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं कि अगर आपने एक बार ए कॉमा बी लिया तो बी कॉमा ए नहीं ले सकते, क्योंकि इंटरनल ऑर्डरिंग नहीं काउंट होती है सेट थ्योरी में। तो इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा 8C2। 8 एलिमेंट में से हमको कितने को सिलेक्ट करना था, 2। यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है कितने एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स थे, और एक बार में हमको कितने को चूज करना था, 2 एलिमेंट को चूज करना। तो इसलिए ये फार्मूला होता है। तो तुमने जो पूछा ये क्वेश्चन, ये जब तक आप कॉम्बिनेशन या परमुटेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो डायरेक्टली जो चाहते हो वो आपको नहीं आ पाएगा। फिलहाल अभी के लिए ये फार्मूला जानते हो, इसी फार्मूला का यूज किया तो ये 28 आया। ध्यान देना 28 कौन सा आया है, जिसमें 2 एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट वाले कितने हो गए, 8, यानी कि 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 36। और एम्प्टी सेट का एक हो गया 37। अब बताओ, 256 टोटल बन रहे थे, है ना। 256 बन रहे थे सबसेट, और उस 256 में से आप इन 37 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा, 219। ये हो जाएगा आंसर, है ना। क्या पूछा जा रहा था कि कितने ऐसे सबसेट्स बनेंगे इस ए क्रॉस बी के जिसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हों। तो हमने क्या किया, 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट होने वाले सबसेट्स को टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से माइनस कर दिया। हमको ये पता था कि ए क्रॉस बी के टोटल 256 सबसेट होंगे, उसमें से हमने 37 सबसेट को माइनस कर दिया। क्यों 37 माइनस किया, क्योंकि ये वो वाले थे जो एटलीस्ट से कम थे। कहने का मतलब 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, जो कि हमें चाहिए नहीं था। बाकी तो हमें चाहिए ना, तो यानी जो हमें चाहिए वो कितने सबसेट होंगे, 219। आया समझ में। हाँ, 8 है ना, 8 8 8। एक, दो, तीन, भाई एक क्रॉस बी में 8 एलिमेंट है, तो सिंगलटन सेट के 8 ही सबसेट है ना। और एक होता है एम्प्टी सेट, को 8 एक 9, और 28 वैसे बने थे, दो दो वाले। अच्छा, एक वाले भी अगर आप चाहो ना, तो जो एनसीआर वाला फार्मूला है वो सभी पे लागू होता है। अगर आपको एक एलिमेंट के कितने सबसेट बनेंगे तो 8C1 कर दो, इसको सॉल्व करोगे उसी आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, तो 28 वो था, 8 हो गया 36, और एक एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट होता है, पता ही होगा। तो टोटल हो गया 37। चलो फिलहाल आज इन्हीं दोनों क्वेश्चन में लगभग पूरी क्लास खत्म हो गई। बच्चों ये बताइए, कल से नया चैप्टर रिलेशन करें, बोलो। हम कह रहे कल से रिलेशन एंड फंक्शन जो कि नया चैप्टर है वो स्टार्ट करें। अच्छा, अटेंडेंस कोई लोग लिए हो स्क्रीनशॉट? ओके, वेरी गुड, भेज देना, नहीं तुम्हारे में फिर नेटवर्क चला जाता है 2 बजे तक के लिए। हाँ, भेज देना। चलो ठीक है, फिर अब अभी तो 1 मिनट बचा हुआ है, तो अभी क्या क्लास क्या लेने आगे, कल हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में।